नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, आपने देखा था पिछले वीडियो में हमने ट्रिगोमेट्री को स्टार्ट कर दिए थे हम लोग, ठीक है, अर्थात त्रिकोणमिति को हमने स्टार्ट किया था और उसमें कुछ हम उसके जो फॉर्मूला वगैरह था, ठीक है, उसको हमने प्रूव करने की कोशिश किया था, आपको समझाने की कोशिश किया था, ठीक है। चलिए, इसमें जो है हम क्या करेंगे, कुछ एंगल्स होते हैं जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है, इसका मान जो है हमें एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो वो है क्या, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, या फिर इसके और भी, इसके साथ और भी, जैसे हम लोग 360 जोड़ के, ठीक है, 180 जोड़ के, 90 जोड़ के, ऐसा आता है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं इन सब का मान, और बिना आपको रटना है, ठीक है, कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे ये 6 है, तो 6 पर 30 हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है 30 आपको वैल्यूज याद करना होता है, लेकिन आपको एक भी याद नहीं करना है। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको एक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप ये श्योर हो जाइए। तो इसके लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, ठीक है, और मैं कैसे बता रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आप हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब बने रहिए, देखिए कैसे हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल जो दिया है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है और 90 है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो की बात कर लें तो सबको पता है कि रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये आप ऑर्डर जैसे तैसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे साइन है, ठीक है, तो साइन में जो एंगल है ये 5 है ना, इसको क्या करो आप, पहले 0 1 2 3 4 ऐसे आप लिख लो, ठीक है। आपने क्या किया, 0 से 1 1 2 3 4 सबके नीचे मतलब ऑर्डर में लिख लिया हमने इसको, ठीक है, 0 1 2 3 4। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए, इसमें कहीं आपको याद करने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, ये आप लिख सकते हो। अब क्या करना है, सबको जो है 4 से डिवाइड कर दो। सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लो आप, 0/4, यहां 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, सबका जो है अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। सब पे क्या करना है, अंडर रूट लगाना है, यानी इस पे अंडर रूट लगा लो, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, ठीक है। सब पे अंडर रूट लगा लिया आपने। ये देखिए 0/4 कितना होता है, 0 होता है, उसका अंडर रूट करोगे तब भी 0 आएगा। ये 1/4 है, अंडर रूट कर दिया हमने, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा क्या, 1/2 आएगा। यहां से देखिए 2/4, चूंकि 2/4 क्या हो जाता है, 1/2, ठीक है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 1/2 और अंडर रूट है, ये कितना हो जाएगा, 1/√2 होगा क्या, 1/√2 होगा। यहां देख लो आप, 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, अंडर√3, और 4 है तो 4 का क्या हो जाता है, 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यहां 4/4 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 का क्या होता है, 1 होता है। यहां तक क्लियर है। तो हमारे पास मिल गया, पहला 0 मिला, दूसरा 1/2 मिला, तीसरा क्या मिला, 1/√2 मिला, ये क्या मिल गया, √3/2 और ये मिल गया 1। तो यही जो वैल्यूज है ना, ये साइन का है। क्लियर है आपको कि साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। बहुत लोग बोलते हैं कि ये याद नहीं है। अरे याद करने की जरूरत भी नहीं है, हमने कहा याद कराया आपको, हमने ऐसा थोड़ा बोला कि आप रट्टा मार लो। आपको ये क्या करना है, समझना है। क्लियर है। आप यहाँ पे देखिए सिर्फ कि कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये आप देखिए, यदि समझ में नहीं आएगा हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत लगे आप हमें बताइएगा, मैं आपको वहां पे समझाने की फिर से कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आपको कि सबका वैल्यूज हमने क्या निकाल लिया, साइन का निकाल लिया, 0 30 45 60 और 90। यहां 5 वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल दिया, ठीक है। अब ये आप निकाल लिए ना, तो बाकी के आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, बाकी ऑलरेडी आप निकालोगे। देखो कैसे, साइन का हमने ऐसे लिखा ना, अब क्या करो आप, कॉस लिखना है ना, तो इसको क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में लिखो। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब जो 90 है वो इसका 0 होगा, मतलब साइन जो 90 था कितना था, 1, तो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे कितना था, अंडर√3/2, तो यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। ये 1/2 जो 30 का था वो 60 का हो जाएगा, यहाँ जो 0 था वो चला जाएगा यहाँ। क्लियर है। जो साइन का वैल्यू था ना, उसको क्या किया हमने, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, वो क्या वैल्यू हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। क्लियर है। जो साइन का वैल्यू था हमने क्या किया, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ये क्या मिल जाएगा हमको, कॉस का मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब आते हैं टैन पे। देखिए, हमने पहले वीडियो जो था हमारा, उसमें हमने बताया था आपको कि साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आपको क्या, टैन थीटा होता है। ये चीज पता है आपको, यदि आपने पहला वीडियो देखा है तो ये आपको वहां पे बताया था मैंने, कैसे होता है ये भी मैंने बताया था वहां पे। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए और पहला वीडियो देखिए, ठीक है। पार्ट 1 जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो पहला वीडियो आप देखिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए 0/1, देखिए 0 जब न्यूमरेटर में होता है ना, 0 जब अंश होता है और उसके नीचे में कुछ भी होता है ना, कोई मतलब कांस्टेंट होता है ना, तो वो ऑलरेडी क्या होता है, 0 होता है, यानी 0/1 क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया tan 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। हमने क्या किया, साइन अपॉन कॉस हम कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, √3/2, क्या मिलेगा आपको, 1/√3 मिलेगा। यहां देख लीजिए 1/√2 1/√2 दोनों सेम है ना, 1 मिल जाएगा। यहां √3/2 1/2 √3, यहां 1/0, देखिए 1/0 हमने यहां पे देखा था 0/1 था, 0/1 होगा तो 0 होगा, 1/0 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसको जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कॉट। अब देखिए जैसे हमने कहा ना कि tan आपने ऐसे लिखा ना, तो कॉट में क्या कीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, tan में ऐसे लिखे, कॉट में ऐसे लिखिए, यानी कि यहां पे हो जाएगा क्या आपका अपरिभाषित, ठीक है। यहां पे हो जाएगा आपका √3, यहां पे 1 का 1 और ये आ जाएगा यहां पे 1/√3 और ये चला जाएगा यहां पे। क्लियर है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहां पे अपरिभाषित हो गया, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0। इसको हमने क्या किया, इसको भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। क्लियर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कॉट हो गया, अब सेक की बात करते हैं। सेक क्या होता है, 1/cos होता है ना, सेक क्या होता था, 1/cos, ठीक है। तो cos जो है इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का 1/1 क्या हो जाता है, 1 होता है, यानी कि यहां पे 1 हो जाएगा। ये √3/2 उलट देंगे, क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा क्या, यहां √1/√2 तो ये हो जाएगा क्या, √2, यहां 1/2 ये हो जाएगा 2, यहां पे 0 तो 1/0 क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, अपरिभाषित। क्लियर है, ठीक है। कोसेक क्या होता है, इसको आप चाहो तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हो, या फिर आप कोसेक क्या लिख सकते हो, 1/sin। कोसेक क्या लिख सकते हो, 1/sin। तो यहां से 1/sin भी आप लिख सकते हो, 1/0 क्या हो जाएगा, वही अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। या फिर इसी को लिख लो ना, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, √2 हो गया, ये यहां से आ जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, √3। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि ये साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, 1/sin होता है, तो √3/2 था तो 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कितना था, अच्छा यहाँ पे 1 था तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि ये आपको सब कुछ जो है, आप सभी को जो है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसका किसका मान क्या होता है, ठीक है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि ये कैसे होता है। बहुत लोग जो है बोलते हैं क्या कि एक लाइन ये वाला याद कर लो फिर बाकी याद हो जाएगा। अरे भाई वो भी याद करने की जरूरत नहीं, इसको हमने बता दिया कि कैसे लिखना है, ये आप समझ गए ना, कभी नहीं भूलोगे आप, जब तक एग्जाम तब तक ये याद रहेगा आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी वैल्यूज, ये भी यदि इन सब के एंगल का मान निकालना है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे हम इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा tan 210 का मान क्या होगा, तो उस पर भी हम आ रहे हैं, ठीक है। उस पर भी हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखते हैं हम क्या कि जैसे आगे के जो वैल्यूज हैं वो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ नहीं बोल सकते हो आप, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस आप मान सकते हो, एक वाई, ठीक है, जो हम मानते हैं। तो यहाँ पे ले रहे हैं, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 0 डिग्री, क्योंकि हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 0 हो गया, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ आएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ आएंगे तो आपको हो जाएगा 180, यहाँ आएंगे आपको मिल जाएगा क्या, 270, फिर यहाँ आएंगे क्या हो जाएगा, 360। मतलब क्या हो रहा है, 90-90 जुड़ता जा रहा है, ठीक है। 90-90 क्या हो रहा है, जुड़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये और ये, मतलब 0 से 90 के बीच में जो होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है, पहला चतुर्थांश। उसी तरह से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा क्या, दूसरा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यहाँ आएगा ये तीसरा हो जाएगा, और यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मतलब आप ये समझ गए कि 0 से 90 के बीच में होगा तो पहला उसको बोलेंगे, 90 से 180 के बीच में होगा दूसरा, 180 से 270 होगा तीसरा, और 270 से 360 होगा कितना, चौथा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम देखेंगे क्या कि इसमें किस तरह से जो है कौन कौन पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, इसको, ठीक है। आपको ये इसको भी याद नहीं करना है, आप चिंता नहीं कीजिए, याद नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक है।
अब देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक स्टेटमेंट यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख लो कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सभी लोग जो है, जैसे आप यहां तक आए हैं तो स्कूल के बाद कहीं ना कहीं आप कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद सभी लोग कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, स्कूल के बाद कॉलेज, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम थोड़ा सा मतलब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ए का मतलब यहां पे हम ए से लेंगे क्या, ऑल। ए मतलब क्या हो गया, ऑल। यहां एस है, एस मतलब लेंगे हम क्या, साइन, ठीक है। यहां टी है, टी मतलब लेंगे हम टैन। यहां सी है, सी मतलब लेंगे हम कॉस। ये क्लियर है कि हमने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमें जो याद करना है, एक स्टेटमेंट जो याद करना है, इसका मीनिंग ये हो गया कि पहला लेटर सबका हम ले रहे हैं और इससे कुछ हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ए मतलब हो गया ऑल, एस मतलब हो गया साइन, टी मतलब हो गया टैन और सी मतलब हो गया क्या, कॉस, ठीक है। अब देखिए ए का मतलब ऑल है, ऑल यहां कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑल जो है यहां पे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है आपका, ठीक है। क्लियर है। तो पहला कहने का मतलब है क्या, ऑल, यानी पहला जो क्वाड्रेंट है, पहला जो चतुर्थांश है, इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, यानी कि सभी के सभी जो है पॉजिटिव होंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ, हमारे पास टोटल कितने रेशियो है, तो 6 रेशियो है, ठीक है, 6 रेशियो है, तो 6 का 6 क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहां पे जो है 0 से 90 के बीच में सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्लियर है, इसका कहने का मतलब यही था, ठीक है। एस मतलब हो गया यहाँ पे दूसरा डिनोट कर रहा है स्कूल, और एस का मतलब हमने बताया था साइन, यानी कि दूसरे में क्या हो जाएगा, साइन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसेक, यानी कि साइन और कॉसेक दोनों क्या होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरे की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा तीसरा था। तीसरे की बात करें, देखिए तीसरा कहां है, टैन है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा आपका टैन होगा, और टैन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है। तो टैन और कॉट क्या हो जाएगा, एक दूसरे का प्रतिलोम होता है, तो टैन कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, किसमें, तो तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। चौथे की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी कॉस और सेक क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब ये जो मीनिंग है कि कैसे पॉजिटिव होगा, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, तो ये हम आपको आगे बताएंगे, आप बने रहिए, ठीक है। देखिए लिंक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सब चीज। जो अभी हमने इससे पहले आपको जो टेबल बताया, उस टेबल का जरूरत अभी बहुत जगह पढ़ने वाली है आपको, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा साइन 1080 का मान क्या होगा, तो इस तरह से बहुत सारे एंगल का आपसे मान पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं यूज हम आगे देखेंगे। इस तरह से जो है ये चीज पहले समझ लीजिए आप कि कौन किस में पॉजिटिव होगा, कौन किस में नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज यहां 2 पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, बाकी 4 जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। यहां 2 जो टैन और कॉट है ना, तो इसके अलावा जो 4 है वो नेगेटिव हो जाएंगे। यहां भी वही चीज है, ठीक है। यहां इन दोनों के अलावा जो आएगा वो नेगेटिव होगा, यहां सबके सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इस चीज को आप यहां समझ गए। चलिए अब फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या है बता रहे हैं। अब एक चीज और आपको आप यहां जान लीजिए क्या, कि जब कभी भी आपको अभी हम एंगल जो बताएंगे तो उसमें 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, या फिर पूछा जाएगा cosec 270 प्लस थीटा, ठीक है, या फिर पूछा जाएगा आपसे sec 270 माइनस थीटा। मतलब इस तरह से जब भी आपसे पूछा जाएगा 90 और 270 से रिलेटेड, या फिर इन दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाएगा 450 प्लस थीटा, तो 90 या फिर 270 का मल्टीपल हो, या फिर यही दोनों हो, इसके साथ प्लस माइनस एंगल यदि पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है क्या, ये जो रेशियो है वो क्या होगा, रेशियो चेंज करेगा, यानी कि रेशियो क्या होगा, परिवर्तित होगा। रेशियो क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। वो कैसे होगा, इस चीज को आप देख लीजिए। जैसे साइन रहेगा, ठीक है, तो साइन चेंज करेगा किसमें, कॉस में, तो कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में, साइन चेंज करेगा कॉस में, कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसी तरह से बात करें, टैन किस में चेंज करेगा, तो टैन करेगा आपको कॉट में, कॉट किस में करेगा, टैन में, ठीक है। उसी तरह से बात करें सेक, तो सेक चेंज करेगा किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक कहां जाएगा, सेक के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यहां पे चेंज करने वाला है। जब कभी भी 90 रहेगा तो ध्यान रखिएगा सिर्फ 90 और 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा तब, बाकी जैसे आपसे 180 पूछा जाएगा, 360 पूछा जाएगा, नहीं चेंज होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे हमने अभी बात किया, तो पहले मान लीजिए 90 माइनस थीटा हम ले रहे हैं, ठीक है। 90 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या है, पहला क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा आपसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो पहला है ना, और हमने अभी कहा क्या कि पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, यहां तो क्लियर है, यहां बिल्कुल यहां पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है।
अब देखिए साइन चूंकि किसमें चेंज करता है, तो अभी हमने बताया साइन किसके साथ जाता है, कॉस के, और कॉस किसके साथ जाता है, साइन के साथ। यानी ये साइन किसमें हो जाएगा, कॉस में, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे आपसे मान लीजिए पूछ दिया कोई क्या कि जैसे यहाँ पे 90 माइनस, अच्छा 90 माइनस थीटा है तो पहला तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आपसे यदि कॉस पूछा जाएगा यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से यदि tan पूछेगा tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot थीटा। उसी तरह से cot पूछेगा तो यहाँ पे cot रखेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से आपसे यदि cosec पूछ लिया जाए, cosec 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, चूंकि पहला क्वाड्रेंट है तो sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, और sec पूछेगा तो cosec थीटा। क्लियर है? तो ये इस तरह से 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 रेशियो यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 90 प्लस थीटा का। देखिए 90 प्लस थीटा होगा ना, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कैसे चेंज करेगा, ये चीज हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, साइन है तो साइन 90 प्लस थीटा, पहली बात बताइए यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था और ये 270 था, यही था ना। तो 90 माइनस थीटा था मतलब पहला वाले में था, पहला में सारा पॉजिटिव होता है। 90 प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा आगे हो जाएगा ना, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, 90 प्लस थीटा मतलब दूसरा क्वाड्रेंट था, तो दूसरे में क्या होता है, क्या क्या होता है, साइन होता था और कॉसेक, यही पॉजिटिव होता था ना, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन है यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, साइन है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा ना, दूसरा है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। और चूंकि ये साइन है और 90 के साथ है, हमने कहा था 90 के साथ होगा तो चेंज होगा ना, तो 90 के साथ चेंज होगा, यानी क्या हो जाएगा, कॉस होगा। साइन किस में जाता है, कॉस में जाता है ना, तो कॉस यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए यही मान लीजिए हमने कहा कि कॉस 90 प्लस थीटा, आप बताइए इसमें कॉस क्या होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है, माइनस होता है ना, क्योंकि यही दोनों पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे कॉस था, माइनस हो गया। अब चूंकि 90 के साथ है तो चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा, तो कॉस है किसमें चेंज होगा, साइन में, यानी माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, समझना है बस। ठीक है, उसी तरह से बात करें tan का, तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, दूसरा है माइनस होगा, माइनस कॉट थीटा। कॉट की बात करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा होगा। देखिए ये एक साइन था और एक कॉसेक, दो ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बात करें सेक का, तो सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा। क्यों माइनस नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, 90 प्लस थीटा के साथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अब आते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, देखिए ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं 180 माइनस थीटा मतलब ये भी दूसरे में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 180 माइनस थीटा करेंगे आप तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था 90 और 270 के साथ चेंज होगा, 180 के साथ और 360 के साथ चेंज नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए आप लगा लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा क्या है, दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश है ना, तो दूसरे में साइन क्या होता है, प्लस होता है, यानी प्लस हो जाएगा, और चूंकि ये 180 है तो चेंज नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर कॉस का देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 है ना, कॉस क्या होता है, दूसरा है, दूसरा में क्या होता है, कॉस माइनस होता है, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और क्या 180 है तो चेंज होगा, नहीं ना होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आ रहा है कुछ समझ में, नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि आ रहा है ना तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, tan की बात कर लेते हैं, tan है 180 माइनस थीटा, tan दूसरा है ना, दूसरा में tan क्या होता है, यहां देखिए साइन कॉसेक, ध्यान रखिए साइन कॉसेक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एक और है ऐड शुगर टू कॉफी, वही बात है, ऐड शुगर टू कॉफी, बहुत लोगों को कॉफी पसंद है। ठीक है, तो यही बात यहां भी है, ASTC वहां भी है। ठीक है, शुगर में क्या करता है, हम लोग कॉफी जोड़ते हैं उसमें डालते हैं। ठीक है, उससे भी आप याद रख सकते हो। तो tan है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, और tan है 180 है, चेंज नहीं होगा, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, एक साइन यहाँ पे हुआ, एक कॉसेक है, वही चेंज नहीं होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब चेंज होगा, सॉरी सिर्फ साइन चेंज होगा। 90 ये है, सॉरी यहाँ पे जो कॉसेक है ना, तो कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी 180 के साथ है तो कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्या कि जैसे ऐसा नहीं है कि कॉसेक हो जाएगा सेक में, tan हो जाएगा कॉट में, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ होता था कब, 90 और 270 के साथ। क्लियर है? ठीक है, यहां तक हमने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। तो 180 माइनस थीटा आप समझ गया, चलिए अब आगे देखते हैं। अब 180 प्लस थीटा देखते हैं, 180 प्लस थीटा देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां से साइन आपको निकालना है, तो 180 प्लस थीटा क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, 180 प्लस थीटा थर्ड में जाएगा ना,
180 प्लस थीटा क्या देगा, थर्ड में जाएगा, तो थर्ड में क्या होता है, साइन क्या होता है, माइनस होता है, चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन माइनस होता है, चेंज नहीं होगा। थर्ड में क्या है, टेन और कॉट से पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, बाकी सारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब टेन जो है टेन ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह से कॉट है आपको 180 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा आपको कॉट हो जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 360 माइनस थीटा की बात करते हैं, 360 माइनस थीटा, यहाँ 360 माइनस थीटा मतलब ये क्या है, 360 यहाँ है और माइनस थीटा मतलब क्या है, चौथे में, चौथा में क्या होता है, सेक और कॉस, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होगा बाकी नहीं होगा, मतलब यहां से हम पूछ देंगे सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या आप बोलोगे कि सेक थीटा होगा, माइनस नहीं होगा, लेकिन वही पूछ देंगे क्या कॉसेक होगा 360 माइनस थीटा, ये पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलेगा क्या माइनस कॉसेक थीटा, क्यों, क्योंकि चौथे में क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस तरह से जो है आप सब रेशियो जो है समझ गए, देख लिए होंगे, अब आई होप कि आपको ये सारी चीज क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं 360 प्लस थीटा, देखिए 360 प्लस थीटा, 360 यही था ना, अब प्लस थीटा का मतलब है पहला, कुछ अंतर नहीं है, देखिए एक राउंड हमने बता दिया ना, एक राउंड हमने बता दिया, बाकी राउंड वही चीज चलेगा, सेम चीज, ठीक है, आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। 720 कोई पूछ देगा प्लस थीटा, वही बात है, ठीक है, पहला चतुर्थांश, कुछ क्लियर नहीं हो, कुछ ज्यादा डाउट नहीं है, यही सारा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आया है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ अगले अपडेट के साथ, ठीक है, कुछ और हम लोग थ्योरीज के साथ चलेंगे, ठीक है।